स्टूडेंट्स, आज का विषय है उत्पादन की अवधारणाएं, जो कि संबंधित है हमारे पाठ 3 से उत्पादन तथा लागत। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था उत्पादन क्या है और उत्पादन का संबंध क्या है हमारे संसाधनों के साथ। आज हम पढ़ेंगे कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद। कुल उत्पाद क्या होता है? कुल मतलब यहाँ समझ गए होंगे, योग से मतलब है उत्पाद, जो हमारा वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हमने किया। तो कुल उत्पाद किया कि एक निश्चित अवधि में हमारे जो संसाधन हैं उनके द्वारा जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसे हम कुल उत्पाद कहते हैं। जैसे एक कारपेंटर ने 10 कुर्सियां बनाई तो उसका कुल उत्पाद कितना हुआ? 10 कुर्सियां। और अगर 5 कारपेंटर ने 100 कुर्सियां बनाई तो कुल उत्पादन कितना हुआ? 100 माना जाएगा हमारा कुल उत्पाद। तो कुल उत्पाद क्या हुआ? एक निश्चित अवधि में हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है उसके द्वारा जो भी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किया जाता है उसे हम कुल उत्पाद कहते हैं। जैसे अब हम यहाँ अल्पकालीन अवस्था लेकर चल रहे हैं कि अल्पकालीन अवस्था है, हम तालिका के द्वारा आपको बताऊंगी कुल उत्पाद किसे कहते हैं। हमने पहले भी कहा था कि जो कुल उत्पाद है इसमें हमें, जब हम इसका लेंगे कैसे निकालते हैं कुल उत्पाद, तो हमें अल्पकालीन अवस्था लेकर चलनी है। उसमें हमारा जो साधन है एक स्थिर रहता है और एक परिवर्तनशील रहता है। तो हमने भूमि यहाँ पर स्थिर साधन लिया है और श्रमिक जो कि हम बढ़ाते रहेंगे वो हमने परिवर्तनशील साधन लिया है। अब हमने भूमि यहाँ एक लिया है, एक मतलब कि भूमि यहाँ पर फिक्स्ड है, फिक्स्ड फैक्टर है जो कि चेंज, जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। 1 हेक्टेयर ले सकते हैं, 1 एकड़ ले सकते हैं। दूसरा हमने श्रमिक लिया है, हमने माना एक श्रमिक के द्वारा अगर यहाँ पर 5 कुल उत्पाद, जिसको भी हम टोटल प्रोडक्ट भी कहते हैं, कुल उत्पाद अगर 5 वस्तुएं बनी है तुम्हारा कुल उत्पाद कितना हुआ? 5। अब हमने एक श्रमिक और लगाया लेकिन भूमि हमारी यहाँ पर स्थिर रही, तभी यहाँ पर 1 ही दिखा रहा है, 1 हेक्टेयर दिखा रहा है। हमने एक श्रमिक और बढ़ाया तो अब यहाँ पर हो गया 12। तो कुल उत्पाद कितना हुआ? 12। फिर हमने एक श्रमिक और बढ़ाया, हमें लगाया कि हमारे साधनों का कुशलतम उपयोग नहीं हो रहा है, हमने एक श्रमिक और लगाया तो यहाँ पर कितना हो गया? 18। तो कुल उत्पाद कितना हुआ? 18। हमने एक और लगाया, हमने यहाँ पर हो गया उत्पादन 21। यहाँ पर कितना हो गया? 21। तो 4 श्रमिकों के द्वारा कितना उत्पादन किया गया? 21। यह है कुल उत्पाद। हम ऐसे बढ़ाते रहेंगे तो हमारे जो परिवर्तनशील साधन बढ़ते रहेंगे लेकिन हमारी भूमि स्थिर रहेगी। इसे हम कहते हैं कुल उत्पाद, कि हमारा कुल उत्पादन परिवर्तनशील साधन में परिवर्तन करते रहेंगे और हमारे जो स्थिर साधन है वो सेम रहेंगे, एज इट इज इंटैक्ट रहेंगे। तो हमारे उत्पादन कितना रहेगा वो हमने कुल उत्पाद के द्वारा यहाँ पर दिखाया। दूसरा आता है हमारा सीमांत उत्पाद। सीमांत उत्पाद को हम परिवर्तन के नाम से भी पढ़ सकते हैं कि परिवर्तन आता है उत्पाद में। कब आता है? जब हम इकाइयों में परिवर्तन करें, जब हम एक अतिरिक्त इकाई में परिवर्तन करते हैं या कमी करते हैं, बढ़ोतरी करते हैं, तो हमारे उत्पाद में कितना परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं सीमांत उत्पाद। आप समझ गए होंगे कि जब हम परिवर्तनशील साधन में परिवर्तन करते हैं, एक अतिरिक्त इकाई का परिवर्तन करते हैं, कमी करते हैं, ज्यादा करते हैं, तो हमारे उत्पाद में जो परिवर्तन आता है, कुल उत्पाद में जो परिवर्तन आता है उसे हम कहते हैं सीमांत उत्पाद। इसका सीमांत उत्पाद को हम मार्जिनल प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। सीमांत उत्पाद हमारा हो सकता है किसके बराबर? टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट n नंबर ऑफ टोटल प्रोडक्ट माइनस n-1 ऑफ टोटल प्रोडक्ट। n मतलब जितने हमारे नंबर प्रोड्यूस हुए हैं, जितना उत्पादन किया है, और n-1 उससे पहले क्या था टोटल प्रोडक्ट में। सपोज हमने इसका MP निकालना है, मार्जिनल प्रोडक्ट, या हमने सीमांत उत्पाद 18 का निकालना है कि इसका हमारा सीमांत उत्पाद क्या है। सीमांत उत्पाद जिसको कि हम MP भी कहते हैं, 18 है मतलब। अब हम यहाँ 18 लिखेंगे, टोटल प्रोडक्ट कितने हैं? 18 माइनस उससे पहले कितना रहा? 12। तो हमारा सीमांत उत्पाद कितना आया? 18 माइनस 12 6। हमारा सीमांत उत्पाद यहाँ पर हो गया 6। अगर हम शुरुआत में देखें तो पहला ही श्रमिक था तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो सीमांत उत्पाद हमारा सेम रहा 5। अगली बार हमने यहाँ एक श्रमिक और बढ़ाया तो हमारा उत्पादन, कुल उत्पादन कितना हो गया? 12 हो गया। मतलब जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा कि एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने पर,
एक परिवर्तनशील इकाई का प्रयोग करने पर कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत उत्पाद। हमने यहाँ एक अतिरिक्त श्रमिक का प्रयोग किया, हमारे कुल उत्पादन में कितना परिवर्तन हुआ, 12। मतलब पहले कितना था, 5, हमने एक इकाई और बढ़ाई तो कितना हो गया, 12। इसका मतलब कितना हुआ हमारा सीमांत उत्पाद, 7 का परिवर्तन आया। फिर हमने एक श्रमिक और बढ़ाया, कुल उत्पादन हो गया हमारा 18 होने पर कितना परिवर्तन आया उससे पहले से, टोटल प्रोडक्ट n 18 है, उससे पहले कितना था 12, तो ये कितना हो गया 6, सीमांत उत्पाद हो गया 6। अब यहाँ पर देखते हैं कुल उत्पाद हमारा 21, उससे पहले कितना था, हमने एक अतिरिक्त इकाई से पहले कितना था 18, अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने पर 21 हो गया, कितना हुआ 3। तो इस तरीके से हम सीमांत उत्पाद को निकाल सकते हैं। ये हमने कुल उत्पाद निकाला, जो कि हमारे जितने हमने अपने श्रमिक यूज किए उनके द्वारा जो उत्पादन हुआ उसको हम क्या कहेंगे, कुल उत्पादन। सीमांत उत्पादन एक अतिरिक्त इकाई का, परिवर्तनशील इकाई की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पाद में जो परिवर्तन हुआ उसे हम क्या कहेंगे, कुल उत्पाद। अब आता है औसत उत्पाद क्या है। औसत मतलब प्रति इकाई, जो श्रमिक की प्रति इकाई है उसके द्वारा कितना उत्पादन किया गया, वो क्या है हमारा औसत उत्पाद। इसको हम ऐसे लिखते हैं, टोटल प्रोडक्ट मतलब जो हमारा कुल उत्पाद है, अगर हम उसको श्रमिकों से भाग देंगे तो हमें प्रति इकाई श्रमिक की उत्पादकता मालूम चल जाएगी, एल मतलब कितने श्रमिक हमने यहाँ पर लगाए। अगर हम यहाँ पर निकालते हैं एपी मतलब औसत उत्पाद, यहाँ पे निकालते हैं, जिसे हम एवरेज प्रोडक्ट भी कहते हैं। यहाँ पर पहले तो 5 ही रहेगा, उसके बाद 12 हमारा कुल उत्पादन हुआ, टीपी हमारा 12, कितने श्रमिक यूज किया हमने इसके लिए 2, तो 12/2 हो गया 6 हमारा आ गया औसत उत्पादन। अब है 18, तीसरे में 18 हमारा कुल उत्पादन है, उसको हम 3 से भाग देंगे क्योंकि हमने क्या लिखा, श्रमिक परिवर्तनशील इकाइयों से भाग देना है, तो कितना आया 6। उसके बाद हमारा 21 है, 21 को भाग देंगे तो 5.2 समथिंग आएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ाते रहेंगे, अगर हमारे यहाँ 30 हो गया, कुल उत्पाद 30 है, उसको हम 5 से भाग देंगे क्योंकि हमारी टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर, कुल उत्पादन कितना है 30, हमारे श्रमिक कितने यूज हुए 5, तो कितना आ जाएगा ये 6। ऐसे निकालते हैं औसत उत्पादन। तुम्हारे 3 बन गए, कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद। यह मैंने आज आपको बताया उत्पादन की अवधारणाएं। अब जब इनको हम रेखा चित्र में करेंगे, मान लिया हमने रेखा चित्र बनाना, हम एक ही में 2 ले लेते हैं, ये हमारा टोटल प्रोडक्ट का है और ये हमारा एमपी और एपी का है। यहाँ श्रमिक आएंगे, श्रम, यहाँ भी श्रम, ये हमारी एक्स एक्सिस है, अक्ष एक्स एक्सिस, और ये हमारा है वाई एक्स। जब हम इसका रेखा चित्र बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा, देखिए यहाँ पर 5, 12, 18 हम देख रहे हैं कि कुल उत्पाद बढ़ता जा रहा है। कुल उत्पाद पहले तेज गति से बढ़ रहा है, 5, 12, 18 तेज गति से बढ़ रहा है, तो इसका कुल उत्पाद का रेखा चित्र इस प्रकार बनेगा। उसके बाद जब हम एमपी का बनाएंगे, औसत उत्पाद का या सीमांत उत्पाद का बनाएंगे, तो हम देखेंगे तो हमारा ऐसा बनेगा कि पहले एमपी जो है पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा और उसके बाद नेगेटिव हो जाएगा। और अगर हम औसत उत्पाद का बनाएंगे तो ये फिगर कुछ ऐसे जाएगा। अब मैं आपको पूरे तालिका के द्वारा बताऊंगी अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।